नमस्कार दोस्तों। आज इस महामारी में सभी सभी वर्ग परेशान हैं। छोटा बड़ा दुकानदार हो, जमींदार हो या नौकरी करने वाला कोई भी कर्मचारी वर्ग हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो है हम जैसे फोटोग्राफर। हम सबसे ज़्यादा रो रहे हैं इस महामारी में, घर कैसे चलाएं। तो दोस्तों एक बात सोचो, हम सभी कोई ना कोई फोटोग्राफर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पिछले कोई 5-10 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से काम कर रहा है। ठीक है, उसके पास इतनी अर्निंग तो होगी या उतना सेविंग तो होगी, वो 2 या 3 महीने 4 महीनों का अपने घर बच्चों का पालन पोषण कर सके। लेकिन पिछले 1 महीने से सभी के सभी दुखी हो गए। दोस्तों 12 महीने अपने काम करते हैं 1 साल के अंदर, जिसमें से 1 या 1.5 महीने ही सीजन का होता है, उसमें भी तो अपना घर चलाते हैं। तो सोचो, अभी सोच लो कि ये अभी ऑफ सीजन चल रहा है। ठीक है, और एक बात और, रोना कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ, लोग डाल रहे हैं कि सरकार को अपनी मदद करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वे करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी गलतियाँ हैं। अपने जब काम करते हैं, ठीक है, ज़रूर से ज़्यादा अपने कर्जा ले लेते हैं। जैसे अभी कुछ फोटोग्राफर भाई है, बजाज से या एचडीबी से, जिनसे भी फाइनेंस का कैमरे ले रखे हैं, उनकी ईएमआई आ रही है, उनको वो प्रॉब्लम हो रही है। अगर पहले भी अपने इन चीज़ को ध्यान में रख के चले, अपने पास सेविंग हो उसके अकॉर्डिंग चले, तो अपना काम में जब ऑफ हो तो हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो फिर भी धंधा करने के लिए सब करते हैं। और अब जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, लॉकडाउन लगा था शायद 24 मार्च को, और आज है 24 अप्रैल, यानी कि 1 महीना हुआ है। 1 महीने में मेरे को नहीं लगता भी ऐसा कोई भी फोटोग्राफर भाई हो जिसके घर पे 1 महीने का खाना पीना या जो ना हो। अपने सभी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबके पास कुछ न कुछ है। ठीक है, फिर भी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जैसे फोटोग्राफर को अपने 2 या 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं फ़ोटो लैब वालों की, जिनके पास लैब लगी हुई है, जो लैब में काम करते हैं। अब उनका लोग, एक लैब में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, और उस एक लैब से 100 या 150 लोगों का काम चलता है। वहाँ पे 100 या 150 लोग खाने वाले होते हैं। तो दोस्तों कभी ये मत सोचना भी लैब वालों के पास भी इतना बड़ा पैसा होगा तो वो अपना घर गृहस्थी चला लेंगे, या जो 60-70 या 100-150 उनके पास लेबर है उनको खाना पीना दे देंगे। दोस्तों अगर उनके पास दिल्ली की अर्निंग है या उनके पास इतनी सेविंग है, तो उनकी अगर ईएमआई देखें तो वो भी लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख होगी। मानते हैं अपने, वो भी तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे लेते हैं स्टूडियो वाले। स्टूडियो वालों की बात लें, जैसे मैं हूँ, खुद का स्टूडियो है। तो स्टूडियो वालों में क्या होता है, क्या जैसे कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं, इनके तो स्टूडियो का काम अच्छा था, उनके पास पैसे होंगे, ये होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबका वही रंडी रोना है, लेकिन एडजस्टमेंट अपने को करना पड़ता है। ठीक है, और तीसरा जो आउटडोर एक्सपोजिंग करते हैं, जैसे मेरे पास कुछ लड़के आते हैं, या मैं भी कभी एक्सपोजिंग का आउटडोर एक्सपोजिंग करता था, या और भी काफ़ी भाई आते हैं। उनके प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो वर्क है, उनका जो काम है, सिर्फ एक्सपोजिंग पे ही चलता है। तो उनसे मैं एक ही गुजारिश करूँगा, वो जो भी फोटोग्राफर भाई के पास काम करते थे, क्योंकि जो भी आउटडोर एक्सपोजिंग करते हैं वो परमानेंट किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उनके पास घर गृहस्थी चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, तो जिनके यहाँ वो काम करते थे उनसे बात करें, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं जैसे भी हो। तो दोस्तों इस समय में अपने को कुछ बातों को ध्यान में रखना है। एक तो लॉकडाउन कुछ समय का है, वक्त आता है वक्त जाता है, और ये वक्त भी चला जाएगा। लॉकडाउन कुछ समय का है, उसके बाद में अपने सभी फोटोग्राफर भाइयों को मिलजुल के एकजुटता के साथ में, जैसे अदर दुकानदार काम करते हैं वैसे करना चाहिए। रेट के मामले में अपने को सभी को एक जगह पे एक मिशन को लेकर उसके बारे में बात करनी चाहिए, अपने को ये रेट रखना है। दोस्तों जितना अच्छा रेट लेंगे अपने, तभी तो अपने आके अपग्रेड हो पाएंगे। अगर मैं रेट ही कम लेंगे, अपग्रेड कहाँ से होंगे? अपग्रेड होने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? कस्टमर से। कस्टमर से हम अच्छा लेंगे तभी काम कर पाएंगे। और दूसरा, काम को अच्छे से सीखें,
और एक भी फोटोग्राफर भाई को नीचे दिखाने की कोशिश ना करें। सभी वेल ट्रेंड है, सभी वेल एजुकेटेड है, सबके बारे में सोचे, सबके बारे में जाने, ठीक है। और अपने ये सोचेंगे इसको कुछ नहीं आता, मेरे को बहुत कुछ आता है, या मेरे को बहुत कुछ आता है, इसको कुछ नहीं आता, तो इसमें तो अपने वो ही लड़ाई झगड़ा वही रहेगा हमारा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अपने को लॉकडाउन के बाद में मिलजुल के एकजुटता के साथ अच्छा काम करना है, अच्छे रेट लेना है, उधारी वाला झंझट बंद करना है, तभी ऐसी प्रॉब्लम को हम निपट पाएंगे आने वाले समय में। अच्छी सेविंग होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, अपने आसपास कोई भी भूखा लगे, जिसके पास खाने की व्यवस्था न हो, या कोई अपने आस पड़ोस में अपने जो भी गाय पशु जानवर कुत्ता जो भी है, उनको भी कुछ न कुछ दे, रोटी जो भी अपने घर पे बनती है, या जिसकी मदद कर सके अपने मदद करे जितना हो सके, ठीक है। और दोस्तों एक बात और, फिर मैं एक बात और बोलूँगा आपसे, सभी के सभी फोटोग्राफर भाइयों को एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, ये फेसबुक पे व्हाट्सएप पे इस तरह के कमेंट नहीं डालें, इससे क्या अपनी इमेज डाउन होती है। लोग क्या सोचते हैं, यार 1 महीने लॉकडाउन हुआ है, इनके पास रोटी का जुगाड़ नहीं है, सरकार से मांग रहे 2-2 4-4 5-5 हज़ार। अरे हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, इस देश के बारे में सोचें। आज हमें भी देश की अर्थव्यवस्था के साथ में देश को जो प्रॉब्लम हो रही है वो हमें भी है, देश को भी है, उसको सेव करने की कोशिश करें, न कि उस देश से कुछ मांगे। आज ये देने का वक्त है, देश की सेवा करने का वक्त है, आम लोगों की सेवा करने का वक्त है। देश से कोई ना मांगे दोस्तों, कुछ भी ना मांगे, इस देश को दो जितना हो सके। इस देश ने सब कुछ दिया है, फोटोग्राफी ने बहुत कुछ दिया है, और ये आगे भी देगी। तो ये 2-3 महीने 6 महीने के लिए अपने को नहीं रोना चाहिए दोस्तों। फिर भी अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो बोलने में लिखने में, जो भी मैं आपके सामने बोला हूँ, तो मुझे माफ़ करना। आपका अपना